नमस्ते दोस्तों, पीएमसी हिंदी की संपूर्ण स्वास्थ्य की श्रृंखला में मैं निधि गुप्ता, मैं स्नेह गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस कड़ी में हम एक और आध्यात्मिक गोली आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है थर्ड आई, जिसको हम तीसरा नेत्र, हमारा ज्ञान चक्षु या हमारा दिव्य चक्षु भी हम कह सकते हैं इसको। तो ये थर्ड आई हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित होती है, इसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है और इसको हम कैसे जागृत कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम थर्ड आई का नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक पिक्चर आती है, जैसे भगवान शिवा की थर्ड आई होती है, बड़ी सी तीसरी आँख, और हमारे दोनों आईब्रोज के बीच में वो स्थित होती है। तो दोस्तों, इसको क्या हम देख सकते हैं जैसे हम अपनी फिजिकल आइज़ को देख पाते हैं, क्या हम इसको भी देख सकते हैं? फ्रेंड्स, इसको हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि ये हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होती है, लेकिन हम इसको महसूस कर सकते हैं। और हमारी इस थर्ड आई को आत्मा का स्थान भी कहा गया है। जैसे हम जानते हैं हर शरीर में आत्मा स्थित होती है, आत्मा निवास करती है, तो ये जो थर्ड आई है इसी को आत्मा का स्थान कहा गया है। जैसे अगर हम एक रेखा अपने सहस्त्रार से भीतर की तरफ अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और एक लाइन हम अपने थर्ड आई से भीतर की तरफ ड्रॉ करें, तो ये दोनों लाइंस जहाँ पर आके क्रॉस होती हैं, जो इनका मीटिंग पॉइंट होता है, इसी को यहाँ पर एक मटर के दाने के आकार की स्नेह पीनियल ग्लैंड होती है और इसी स्थान को सीट ऑफ द सोल कहा जाता है। तो ये जो हमारा थर्ड आई है ये डायरेक्ट सीधा सीधा हमारे थर्ड आई हमारी आत्मा के साथ कनेक्टेड होता है। यानी कि जैसे जैसे हम अपनी इस थर्ड आई के बारे में जागरूक होना शुरू होते हैं, हम इसके बारे में जानना शुरू करते हैं, तो हम सीधे तौर पर अपनी आत्मा के बारे में जानना शुरू करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम अपने स्वयं के और अधिक निकट आते हैं, हमारा स्वयं के साथ साक्षात्कार होना आरंभ होता है। दोस्तों, ये जो थर्ड आई है ये एक द्वार है जिसमें से होकर हम अपने भीतरी साम्राज्य में, हम अपने हायर कॉन्शियसनेस में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थर्ड आई हमें हमारे भौतिक जीवन में तो हमें मदद करती ही है, साथ ही साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमारी आत्मा की प्रगति में भी हमें बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। जी निधि जी, जैसे आपने कहा कि ये शिव का, हम कहते हैं कि शिव जी की तीसरा नेत्र शिव जी के पास है, तो दोस्तों हम इसे दिव्य चक्षु भी कहते हैं। जैसे कि हमने सब जानते हैं कि ये दिव्य चक्षु सिर्फ और सिर्फ शिव के पास है, हम सबको यही मालूम है। लेकिन एक योगी और एक ऋषि, जब एक योगी अपनी साधना करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करता है, तो वो इस तीसरी आँख को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो एक ऋषि बन जाता है। और ये तीसरी आँख, यानी कि हम जिसे दिव्य चक्षु कहते हैं, इसके द्वारा जो भी हम देख रहे हैं इसको हम सींग भी कहते हैं। सींग यानी देखना, और जो देखने वाला होता है निधि जी, उसे दृष्टा कहते हैं, जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं। तो ये दिव्य चक्षु दोस्तों ऐसे ही हम नहीं प्राप्त कर सकते, इसे हमें प्राप्त करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत, कड़ा अभ्यास करना पड़ता है। जैसे कि जितना ज़्यादा अभ्यास हम करेंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी हमारे को दिव्य चक्षु हमारे को प्राप्त होगा, क्योंकि ये दिव्य चक्षु है तो सभी के पास, बस सबका ये दिव्य चक्षु धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो ये दिव्य चक्षु को जागृत करने के लिए जब हम कड़ी से कड़ी मेहनत, यानी ज़्यादा से ज़्यादा साधना करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम आनापानासति ध्यान करते हैं, तो ये दिव्य चक्षु हमारा जागृत हो जाता है। जैसे कि एक बिजनेसमैन को लो, या हम एक व्यापार से धन अर्जित करना चाहते हैं, तो जितना ज़्यादा समय हम उस व्यापार में लगाते हैं तो उसी प्रकार से हम धन अर्जित करते हैं। या हम एक कहें कि एक संगीत साधना सीखना चाह रहे हैं, कोई संगीत कार्य करना चाह रहे हैं, तो हम जितना समय उस संगीत को सीखने में लगाते हैं तभी हम उसके महारत हासिल कर सकते हैं निधि जी, तभी हम त्यागराज या भीमसेन जोशी जैसे महारथी बन सकते हैं। तो जब दिव्य चक्षु हमारा जागृत हो जाता है या हमारे पास होते हैं, तो हमने देखा होगा कि कई प्रकार के हमें अनुभव भी होते हैं, हम प्रकृति विहार कर लेते हैं, हमें इवन भगवान के भी दर्शन हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान हमें अपने अंदर आते और जाते भी नज़र आते हैं। कई बार ये अनुभव मैंने खुद भी किया है।
जैसे और आपने देखा है कि जब महाभारत हुई, धृतराष्ट्र को जो पूरी की पूरी महाभारत सुनाई, तो संजय जी को ये जो दिव्य चक्षु दिया गया, ये भगवान कृष्ण ने प्रदान किया, जिससे उन्होंने वहीं बैठकर उस दिव्य चक्षु के द्वारा पूरी महाभारत उन्हें आंखों देखा हाल सुनाया। इसी प्रकार से ऋषि वाल्मीकि जी ने राम जी के जन्म से पूर्व ही पूरी रामायण लिख दी जी। इसी प्रकार गौतम बुद्ध ने भी अपने कितने ही जन्म जब देखे, पिछले जन्मों को उन्होंने देखा, समझा, इस दिव्य चक्षु के द्वारा ही समझा। दिव्य चक्षु के द्वारा ही हम जीसस को जान सकते हैं, कृष्णा को पहचान सकते हैं, उनके अंदर आ जा सकते हैं, क्योंकि वो सब हमारे ही अंदर विद्यमान है। जैसे हमारे पास 5 भौतिक इंद्रियां होती हैं, हम सब ने देखा है। एक फिजिकल लाइफ में हमारे पास इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा। उसी प्रकार से हमारे पास आंतरिक इंद्रियां भी होती हैं। जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये इंद्रियां हमारे पास होती हैं। जैसे दूरदर्शिता आ जाती है हमारे पास, टेलीपैथी, एस्ट्रल ट्रेवल, इंट्यूशन पावर, क्लियरेंस वॉइस, इस तरह से हमारे पास, और थर्ड आई, इस तरह की हमारे पास आंतरिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। बिल्कुल स्नेह जी, जैसे अभी आपने हमें बताया 5 इंद्रियों के बारे में और 5 अतीन्द्रियों के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। देखिए, जब एक आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है, एक शरीर को माध्यम बना करके जब वो आती है, तो हर एक आत्मा एक शरीर धारण करती है, तो वो इन 5 इंद्रियों के साथ ही आती है। जैसे अभी आपने बताया 5 हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं, हमारी 2 आईज, 2 ईयर्स, एक नोज़, नाक, और हमारी त्वचा और हमारी जिह्वा। और हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर इस धरती पर आती है कि उसका अपना एक लाइफ पर्पस होता है। वो इस भौतिक जीवन में अपने सारे काम करती है, उनकी नौकरी है, पढ़ाई लिखाई है, अपने परिवार का पालन पोषण है, और जो भी वो अपना लाइफ पर्पस लेकर आती है उसी दिशा में वो काम करती है। तो उनको उन सेंस ऑर्गन्स की उनको ज़रूरत पड़ती है, इनकी मदद से वो अपने इस भौतिक जीवन के सारे काम करती है। अब जैसे हमने अभी बात की कि धरती पर एक आत्मा जन्म लेती है, तो इस ब्रह्मांड में सिर्फ ये धरती ही नहीं है, और भी बहुत सारे लोक हैं, बहुत सारे ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, हमने सबने इन सब के बारे में सुना है। अब अगर कभी हमारे मन में ये जिज्ञासा आए कि ये जो धरती है इसके अलावा भी और जो लोक हैं, अगर हम वहाँ पर जाना चाहें, वहाँ पर कैसे जीवन चलता है, उसके बारे में अगर हम जानना चाहें, तो वहाँ पर हम कैसे जा सकते हैं। अब जब हम इस भौतिक जीवन में होते हैं तो ये प्रश्न हमारे मन में तब भी उठते हैं, लेकिन तब हमारे मन में इस तरह के विचार कम होते हैं। तो जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, हम ध्यान करना शुरू करते हैं, तब हम जब इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तभी हमारे मन में ये प्रश्न आते हैं कि क्या दूसरे लोग भी हैं, वहाँ पर कैसे जीवन चलता है, वहाँ पर लोग आपस में कैसे रहते हैं। तो वहाँ पर अगर हम जाना चाहें तो उसके लिए क्या होता है, जैसे अभी आपने अतीन्द्रियों के बारे में बात की, तो जब हम ध्यान में आते हैं तो ध्यान की जो शक्ति होती है उसके द्वारा हमारे अंदर 5 अतीन्द्रियों का जागरण होता है, जिनको हम इनर सेंस ऑर्गन्स भी कहते हैं। ये होती है हमारी टेलीपैथी, हमारी इंट्यूशन पावर, एस्ट्रल ट्रेवल, क्लियर ऑडियंस, और हमारा ये थर्ड आई। तो ये जो थर्ड आई है, ये हमारी बहुत ही शक्तिशाली एक हमारा इनर सेंस ऑर्गन है, जिसके द्वारा हम दूसरे लोकों में भी जा सकते हैं। जैसे अभी हमारी जो अर्थ है वो 3rd डायमेंशन से 5th डायमेंशन की तरफ मूव कर रही है, तो हम उससे पहले ही हम उच्च लोकों में जा सकते हैं। वहाँ पे एस्ट्रल मास्टर्स के साथ हम अपना एक कनेक्शन स्थापित कर सकते हैं, हम उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें स्पष्टता नहीं होती कि हम क्या करें। कई बार हमारे सामने वाई जंक्शंस आ जाते हैं कि हम क्या करें। तो यहाँ पर हमें ये जो थर्ड आई है ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक तरह से अगर मैं कहूँ कि इससे हमारा मल्टी डायमेंशनल हमारा डेवलपमेंट होता है। तो ये हमारा बहुआयामी विकास करने में थर्ड आई बहुत ज़्यादा मदद करता है। हम अपने सोल पर्पस को अच्छे से समझ पाते हैं और फिर उस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ निधि जी, जैसे आपने बोला कि भाई ये बहुआयामी हम इससे विकास होता है, क्योंकि हम तीसरी आंख के द्वारा ही सब कुछ देख सकते हैं। यानी कि फिजिकल आंखों से हम सिर्फ वो देख पा रहे हैं जो आप और मैं सामने आमने सामने बैठे हैं। मान लीजिए मैं आपको देख रही हूँ, आप मुझे देख रहे हो, या ऑडियंस हमें देख रही है, लेकिन इसके अलावा
हमारी फिजिकल आंखों के अलावा जो हमारी तीसरी आंख जब जागृत हो जाती है तो हम उसके द्वारा क्या देख सकते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। ये जो पिक्चर हमारे सामने एक फिजिकल लाइफ जो चल रही है उसके पीछे भौतिक रीज़न क्या है, यानी हम बियॉन्ड फिजिकल आइज इस तीसरे नेत्र के द्वारा ही देख पाते हैं, जिसे हम आत्मा का सार भी कहते हैं। यानी कि जब हमारे अंदर से ये चीज़ खत्म हो जाती है कि अच्छा और बुरा, हम ये भूल जाते हैं कि हर कुछ हमारे लिए लर्निंग हो जाती है। जैसे मेरे जीवन में कुछ भी घटित हुआ वो मेरे लिए लर्निंग है, चाहे वो अच्छा हो रहा है, मेरे जीवन में कुछ अनुभव अच्छे हो रहे हैं, चाहे कुछ अनुभव दुखी हो रहे हैं, लेकिन वो अनुभव मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जा रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, जब हम इन आँखों के द्वारा, फिजिकल आँखों के द्वारा देखते हैं तो हम उन्हें दुख और सुख, या कहते हैं कि हमारा गुड लक या बैड लक चल रहा है, हम हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हमारी तीसरी आँख जागृत हो जाती है तो हम इस दिव्य चक्षु के जागने के बाद हमेशा ये बोलते हैं कि हमारे जीवन में लर्निंग्स हैं, हर कुछ हमारे जीवन में सिखा के जा रहा है, हर कोई चीज़ हमारे जीवन में एक पार्ट है, एक लेसन है, क्योंकि हम इस धरती रूपी स्कूल में जो भी आए हैं सीखने के लिए आए हैं, उसे समझने के लिए आए हैं। लेकिन एक प्रापंचिक जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे जीवन में, चाहे प्रापंचिक जीवन हो या हम एक आध्यात्मिक जीवन हो, हमारे जीवन में कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं। जैसे पहला हमारा होता है एक डर हमेशा हमें कई बार किसी को अंधेरे का डर होता है, किसी को ऊंचाई का डर होता है, कोई भी डर हो सकता है जिसे हम ध्यान के द्वारा दूर कर सकते हैं। दूसरा हमारा आता है ईगो, अहंकार, जो ज़्यादातर किसी भी वजह से हर किसी इंसान के अंदर जागृत हो जाती है, चाहे वो एक आध्यात्मिकता हो, चाहे वो एक प्रापंचिक जीवन हो। तो उसे हम जब सज्जन संगत्य करते हैं तो उसके द्वारा हम उसे दूर कर सकते हैं। तीसरा हमारा आता है स्पिरिचुअल पावर, जिसे आध्यात्मिक शक्तियाँ, जो आज जिसके बारे में हम अभी एक चर्चा भी कर रहे हैं, उसमें से एक तीसरी आँख के बारे में, तो उसके बारे में अभी मैं आपको विस्तार से हम डिस्कस करते हैं। और उसके बाद हमारी चौथी आती है आध्यात्मिक आलस्य। कई बार क्या होता है, जब हम इस पथ पे आगे बढ़ते हैं तो हमें आलस आ जाता है कि हम तो बहुत कुछ सीख गए, समझ गए, अब हमें क्या करना है, हमें कंफर्ट जोन में हम रहना शुरू कर देते हैं। तो वो भी हमारे लिए एक बैड कर्मा होता है, उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ों से आगे फेस करनी पड़ती हैं, तो उसको भी हमें समझना होता है। तो यहाँ है पहले आध्यात्मिक शक्ति यानी तीसरी आँख, इसका क्या सदुपयोग है, ये हमारे जीवन में क्या महत्वता रखती है। जैसे आपने देखा होगा, हम इसे एक गोल्ड कंसेप्ट के साथ भी जोड़ सकते हैं। गोल्ड कैसा होता है, यानी सोना कितना महत्वपूर्ण है, कितना प्रेशियस है हमारी लाइफ में। आपने देखा है कि एक सोने को खरीदने जाते हैं तो वो इतना महंगा होता है कि हमें पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो ऐसे ही तीसरी आँख भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका भी कोई मोल नहीं है जैसे सोने का कोई मोल नहीं है। सेकेंडली, जब आप एक गोल्ड को खरीदने जाते हो तो आप क्या करते हो, धीरे धीरे प्लानिंग करते हैं, हम कुछ पैसा इकट्ठा करते हैं, बच सेविंग्स के बाद हम गोल्ड खरीदते हैं भाई, हम जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं, कई महीने इकट्ठा करने के बाद जब कुछ इकट्ठा हो जाता है तब जाके हम कुछ खरीद पाते हैं। तो ऐसे ही तीसरी आँख को भी जब हमें जागृत करना होता है तो चाहे हमें अपने पूरे 24 घंटों में से जितना भी समय मिले उस समय को हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज़ करना है, ध्यान में बैठकर उसे हमें यूज़ करना है। जितना भी समय मिले, चाहे आपको 10 मिनट मिल रहे हैं, चाहे आपको आधा घंटा मिल रहा है, चाहे आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, आपको बेकार के काम छोड़कर, अपने इधर उधर की गपशप छोड़कर अपने ध्यान में लगाना है। तीसरा, जब अब आपको सोना तो आपके पास आ गया, तीसरी आँख भी आपके पास आ गई, तो आप क्या करोगे, अब सोने को आप क्या ऐसे छोटे मोटे कार्य के लिए यूज़ करोगे। आपको मान लीजिए मार्केट में कुछ खरीदने जाना है तो आप सोने को खरीद जाओगे कि भाई ये ले सोना ले भैया और हम मुझे ये फल दे दे, ऐसा हम नहीं करते ना, क्योंकि सोना हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ है। तो ऐसे ही ये तीसरी आँख भी हम भौतिक लोगों के लिए, भौतिक जीवन के लिए कभी प्रयोग नहीं करते। जब हमारी तीसरी आँख जागृत हो जाती है तो हमें उसका पूरा ढंग से सदुपयोग करना होता है। ऐसे ही नहीं, कोई भी इंसान हमारे पास आया अपनी समस्या के लिए और हमने अपनी तीसरी आँख के लिए उसका सुझाव उसे बता दिया, उसका उपाय उसे बता दिया, तो ये भी गलत है। जैसे हम सोने का मिसयूज़ नहीं कर सकते, ऐसे हम अपनी तीसरी आँख का भी मिसयूज़ नहीं कर सकते। फिर आगे आता है कि कई बार हम गोल्ड को गलत यूज़ भी कर देते हैं, कई बार हम जुए में हार जाते हैं, कैसीनो में खेल जाते हैं, तो लेकिन उसका सदुपयोग हमें कैसे करना है,
हम क्या करेंगे, हम उसे मंदिरों में यूज़ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, या हम पिरामिड्स वगैरह बनाने में यूज़ कर सकते हैं। उसका सदुपयोग हो रहा है ना, कि हम एक अच्छे कार्य में उसका लगा रहे हैं। ऐसे ही तीसरी आँख का भी हमें सदुपयोग कैसे करना है कि जब हमारी तीसरी आँख जागृत हो जाए, उसके द्वारा हम क्या देखें, उसके द्वारा हम ऐसे अनुभव प्राप्त करें कि कहाँ हमें पिरामिड बनवाना है, कहाँ हमें पुस्तकालय, आध्यात्मिक पुस्तकों का पुस्तकालय बनवाना है, कहाँ हमें मेडिटेशन सेंटर्स खोलने हैं, किन लोगों को हमें ध्यान प्रचार के लिए भेजना है। इस तरह के जब हमें अनुभव होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी तीसरी आँख का प्रयोग बिल्कुल सदुपयोग हो रहा है, ना कि हम प्रापंचिक जीवन में उसको वेस्ट कर रहे हैं आम लोगों के लिए, क्योंकि तीसरी आँख का प्रयोग हमें केवल आध्यात्मिकता में ही प्रयोग करना होता है। तो निधि जी, हम इसे, आपने देखा होगा कि हम इसको ऑर्नामेंट्स के साथ भी, जैसे गोल्ड के, क्योंकि क्या होते हैं गहने हम पहनते हैं, तो ऑर्नामेंट्स के साथ भी हम इसको कंपेयर करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एक बेंगल आपने पहनी, आपको कोई अनुभव आया, आपका हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, तो उसको हमें देखना होगा वो अनुभव हमें कैसा आया। तो जब आप तीसरी आँख, इसका मतलब अगर गोल्ड का अनुभव आपको किसी बेंगल का आया, तो आपका तीसरी आँख के अनुभव के द्वारा आपको ये देखना होगा कि आप गिव एंड टेक में क्या कर रहे हैं। हो सकता है आपका गिव सही नहीं है, हो सकता है आपका टेक सही नहीं है, क्योंकि हाथ जो है गिव एंड टेक के लिए होते हैं, और बेंगल जो पहनते हैं हम हाथ में पहनते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपको कोई हार दिख गया, गले का नेकलेस दिख गया, तो वो हमारे हार्ट चक्रा पे आता है, या हमारे कई बार थॉट चक्रा पे भी आता है। तो वहाँ पर भी हमें ये देखना होगा कि वो हमें क्या एक्सपीरियंस दे रहा है, कि अगर गले का है, विशुद्धि चक्रा है, तो वहाँ पर हमारे को हो सकता है थायराइड जैसी कोई समस्या है, तो वहाँ पर हमें किस तरह से अपनी वाणी का प्रयोग करना है, पॉजिटिव बोलना है, मिरेकल्स बोलना है, कैसी सोच रखनी है, क्या हमें कुछ वाद्य सीखना है, संगीत सीखना है। इस तरह से हमें उन बातों का ध्यान रखना होता है। अगर हार्ट चक्रा पे हमारा कोई हार लंबा है, हार्ट चक्रा पे टच कर रहा है, तो हमें वननेस या कंपेशन जैसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। इस प्रकार से हमारा ये जो गोल्ड है पूरी तरह से थर्ड आई के साथ एक जुट है, कि अगर हमें थर्ड आई और गोल्ड को हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के पूरक के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ आया होगा कि ये जो थर्ड आई है ये कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे हमने इसको गोल्ड के साथ जोड़ा है, जिस तरह से गोल्ड का महत्व है, इसी तरह से हमारे जीवन में थर्ड आई का भी महत्व है। तो अब तक हमने जाना कि क्या थर्ड आई की इम्पोर्टेंस है, इसके द्वारा हम कैसे, हमारे जीवन में स्पष्टता आती है, हम दूसरे लोगों की यात्रा कर सकते हैं, हम दूसरे एस्ट्रल मास्टर्स के साथ हम उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि हम इसको जागृत कैसे करें, क्योंकि जब तक ये हमारा जागृत नहीं होगा, एक्टिवेट नहीं होगा, हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसको जागृत करने के लिए हमारे पास कोई मैजिक वैंड नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है, और कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इसको जागृत करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, और वो है ध्यान। ध्यान भी कौन सा? ब्रेथ मेडिटेशन, यानी कि आनापानासती ध्यान। दोस्तों, जब हम आनापानासती ध्यान करते हैं तो हम अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी श्वासों के ऊपर हम एकाग्र होकर के हम उसको अंदर जाते हुए, बाहर आते हुए हम उसको महसूस करते हैं। लेकिन ऐसा करने से हमारी थर्ड आई कैसे जागृत होगी? ये तो सिंपल ध्यान है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जब तक हमारी थर्ड आई जागृत नहीं होती, उससे पहले मैं कह सकती हूँ कि हम एक अज्ञानता के कुएं में रहते हैं, कि हम अपने आप को ये शरीर समझते हैं। हमारे आसपास जो भी हो रहा है, हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा बच्चे, हमारा धन संपत्ति, हम सिर्फ इसी को ही सत्य मान के चलते हैं कि बस मैं ये शरीर लेकर आया हूँ और मुझे अपने सारे कर्तव्य पूरे करने हैं, और बस यही सत्य है। हमारी जो स्थिति होती है वो एक कुएं के मेंढक की तरह से होती है। जैसे कुएं के मेंढक को सिर्फ अपने आसपास की बस वही दुनिया उसने देखी होती है, उसे ये नहीं पता होता कि कुएं के बाहर भी इतनी रोशनी, इतना उजाला है, तो असली जीवन वही है। तो इसी तरह से जब तक थर्ड आई ओपन होने से पहले हम भी एक अज्ञानता के कुएं में ही रहते हैं। तो देखिए क्या होता है, जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, हमारे पास 4 चक्षु होते हैं। एक हमारे चर्म चक्षु, हमारे मनोचक्षु, हमारे दिव्य चक्षु और हमारे ध्यान चक्षु।
तो जब हम अपने ध्यान करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अपने चर्म चक्षुओं को बंद करते हैं। जैसे ही हम उनको बंद करते हैं तो हमारे मनोचक्षु खुल जाते हैं। मनोचक्षु क्या है? हमारे विचार। हमने बहुत लोगों से सुना भी है ना कि जैसे ही हम अपनी आंखें बंद करते हैं इतने विचार आते हैं कि हम ध्यान ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन वहाँ पर अगर हम थोड़ा सा धैर्य रखें तो वो जो विचारों की जो संख्या है वो धीरे धीरे कम होते होते हम एक दिन ऐसा आता है जब हम शून्य अवस्था में पहुँचते हैं और वहाँ पर हमारा जो मनोचक्षु है वो बंद हो जाता है। तो जब हमारा ये चर्म चक्षु और मनोचक्षु जब ये दोनों बंद हो जाते हैं तब हमारा दिव्य चक्षु खुल जाता है। हम अपने दिव्य चक्षु में प्रवेश कर जाते हैं और वही सही मायनों में आध्यात्मिकता होती है। यहाँ पर हमें ये आत्मज्ञान होता है कि हम ये शरीर नहीं है, हम तो आत्मा हैं जो कि अजर अमर है, शाश्वत है और हम अज्ञानता के कुएं से बाहर आ जाते हैं। हमें हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। तो इस तरह से ये जो ध्यान है हमारे चर्म चक्षु मनोचक्षु जब बंद हो जाते हैं तभी हमारा दिव्य चक्षु ओपन होता है। तो दिव्य चक्षु को जागृत करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई और उपाय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ध्यान के द्वारा हम इसको जागृत कर सकते हैं और इसकी शक्तियों का प्रयोग अपने लिए, अपनी आत्मा की प्रगति के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इनको जागृत हम जैसे हमने पहले भी बताया दोस्तों कि ध्यान के द्वारा ही हम दिव्य चक्षु को जागृत कर सकते हैं। जब ये जागृत हो जाता है ना निधि जी, तो क्या होता है, हम अपना पर्पस ऑफ लाइफ यानी जीवन का उद्देश्य हमें मालूम होने लगता है। क्योंकि अभी तक हम एक प्रापंचिक जीवन में हमारा रहना, खाना, पीना, सोना रहता है कि हम उठेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे या कमाएंगे। एक आम इंसान यही रहता है या ऐश्वर्य की ज़िंदगी जीना चाहता है, या कुछ लोग सोसाइटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं। लेकिन उनको भी अपना पर्पस ऑफ लाइफ अगर हम देखें तो हमें भी नहीं पता था। और जब तक हम आध्यात्मिकता में नहीं आए थे, हमें ये दिव्य चक्षु के बारे में ज्ञान नहीं हुआ था, ये जागृत नहीं हुआ था, हमें भी कहाँ पता था कि क्या पर्पस ऑफ लाइफ होता है। हमें तो पता था बस धरती पर आए हैं और अपने काम पूरे करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे और चले जाएंगे इस धरती से। बिल्कुल। तो लेकिन अब जब आए हैं तो अब हमें समझ में आया आध्यात्मिकता में आने के बाद और दिव्य चक्षु जागृत होने के बाद कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, किस लिए हम धरती पर आए हैं, हमें क्या कार्य करने हैं। आध्यात्मिकता में भी अगर हम आ गए तो ठीक है, लेकिन इसमें भी हमें क्या प्रचार का कार्य करना है, क्या हमें पिरामिड्स बनवाने हैं, या हमें स्पिरिचुअल टैबलेट्स के द्वारा काउंसलिंग करनी है, या आनंदो ब्रह्मा के द्वारा हमें और कोई कार्य करना है। कितनी ही इसमें भी कितनी सारी कैटेगरीज हैं, केवल एक नहीं कि सिर्फ आध्यात्मिकता में आना। आध्यात्मिकता में आने के बाद भी हमें बहुत सारे कार्य करने होते हैं जिसमें हमें किसी ना किसी एक कार्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। वो हमें जब हम ध्यान में बैठते हैं और हमारा दिव्य चक्षु जागृत होता है तो वो हमें गाइड करता है, हेल्प करता है कि आपको किस पथ पर आगे बढ़ना है। हमारे अनुभव हमें धीरे धीरे बताने लगते हैं। जैसे और हमने अब जैसे निधि जी जाना समझा कि दिव्य चक्षु सब में होता है, ये हमने समझ लिया। दोस्तों आपको भी समझ में आया होगा कि दिव्य चक्षु सबके पास होता है। खास कर दोस्तों 3 साल तक के बच्चों में ये दिव्य चक्षु निधि जी जागृत रहता ही है, होता नहीं, जागृत ही रहता है कि उनका दिव्य चक्षु खुला होता है, तीसरी आंख उनके पास खुली होती है। आपने देखा भी होगा दोस्तों, कई बार आपके घर में जब छोटे बोर्न बेबी होते हैं तो वो कई बार सोते सोते हंसने लगते हैं या रोने लगते हैं या अजीब गरीबो मुंह बनाते हैं, फेसेस एक्सप्रेशंस देते हैं। तो हम इनको कहते हैं कि इनको एंजल्स दिख रहे हैं, या इनको हो सकता है भगवान दिख रहा है, या इनको पास्ट लाइफ याद आ रही है। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग तो बहुत करते हैं, लेकिन उनका अर्थ अभी तक हम समझ नहीं पाए कि अगर पास्ट लाइफ दिख रही है तो हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इन बच्चों को कैसे दिख रही है, क्या कारण है, क्या रीजन है, किस वजह से ये देख पा रहे हैं। तो वो कारण है दिव्य चक्षु जो उनका जागृत है, जिसकी वजह से उनको वो पास्ट लाइफ दिख रही है, जिसके वो अनुभव महसूस कर रहे हैं। हो सकता है वो उसमें वो दुखी हो तो उनका फेस बन जाता है, वो दुखी होकर रोने लगते हैं, और कई बार वो बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं। तो वो उस अनुभव को महसूस करते हैं, सब कुछ याद होता है। यानी कि दिव्य चक्षु उनका इतना पूरा जागृत होता है। 3 साल तक का बच्चा अगर चाहे तो कुछ भी कार्य कर सकता है। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चों में कोई बहुत गुणी होते हैं,
जैसे कई बार किसी में डांस करने की प्रतिभा होती है, गाने की प्रतिभा होती है। आजकल तो हम सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा ये सब देख रहे हैं कि 2 साल का बच्चा भी 2 साल का बच्चा भी इतना सुंदर गाता है, फिर हम कहते हैं ये तो गॉड गिफ्ट है। हमें ये समझ नहीं आता, गॉड गिफ्ट तो है, लेकिन ये पिछले जन्म से ये सब साथ लेकर आया है, अपने अनुभव साथ लेकर आया है। और वो, लेकिन अगर हम वही माता पिता अगर उसे बढ़ावा देंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा। अगर वही माता पिता उसे बढ़ावा नहीं देंगे, अगर वो गा रहा है या वो नाच रहा है या वो ड्राइंग कर रहा है, तो वो ही उसका वो गुण या उसकी वो कला धीरे धीरे दब जाएगी। क्योंकि धीरे धीरे एक सोसाइटी, एक ये समाज, एक ये पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स को अभी कोई दोष नहीं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल नहीं है, उन्हें अनुभव नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है कि हमें ध्यान करना है, या ये बच्चे जो ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो हमें उसके द्वारा उनको और उनकी कला को निखारना है, उनको भी ध्यान में लेकर आना है, और हम भी ध्यान करें और हम उन्हें रोके नहीं। तो वो इस चीज़ को नहीं समझते और वो धीरे धीरे उनका दिव्य चक्षु बंद हो जाता है जब वो अपने नॉर्मल माता पिता के साथ रहते हैं। बिल्कुल स्नेह जी, ये जो बच्चों का आपने बताया, ये इसीलिए के बोलते हैं ना कि बच्चे जो हैं वो गीली मिट्टी के समान होते हैं, एक कोरी स्लेट है, उनको हम जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं। तो आजकल के माता पिता को भी ज़रूरत है कि वो खुद भी ध्यान करें और बच्चों को भी ध्यान करने की आदत डालें, जिससे जो वो थर्ड आई लेकर के जो वो जागृत अवस्था में है उनकी ओपन ही रहे, और उनका और बच्चों का कनेक्शन आपस में और ज़्यादा, उनकी हार्मनी और अच्छी हो। एक ऐसा ही छोटे बच्चे का एक्सपीरियंस अभी मुझे भी हुआ। हमारे फैमिली में एक छोटा बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी आया, तो जब मैं उसको देखने गई तो उसकी मदर ने मुझको यही कहा कि ये कहीं एक ही दिशा में देखता रहता है और कभी हंसने लगेगा, कभी आवाज़ें निकालने लगता है। तो उसने मुझे बोला कि मुझे कई बार बहुत डर सा लगता है, ऐसे लगता है बड़ा वियर्ड सी सिचुएशन हो जाती है। तो मैंने उसको यही समझाया कि ऐसा नहीं है, बच्चे जो हैं अपने पिछले जन्म के साथ कनेक्टेड रहते हैं थर्ड आई के द्वारा। तो इसमें ऐसे घबराने की या कुछ ऐसे सोचने की बात नहीं है। तुम इसको अपनी गोद में लेके तुम भी ध्यान करो, जिससे कि तुम दोनों का आपस में कनेक्शन और अच्छा मजबूत होएगा। तो इस तरह से आजकल सभी माता पिता को ध्यान करने की बहुत ज़रूरत है। तो अब दोस्तों, ये जो हमारा थर्ड आई है, इसको ESP भी कहते हैं। ESP यानी कि हमारी एक्स्ट्रा सेंसरी पावर। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, ये हमारा थर्ड आई जागृत होता है। तो जैसे हम अपनी फिजिकल आई से तो जो हमें दिख रहा है हम सिर्फ वही देख पाते हैं। हम जैसे अगर हमें कॉइन दिख रहा है तो बस हम जो साइड हमारी है हम उसी को देख सकते हैं। लेकिन जब हमें ये एक्स्ट्रा सेंसरी पावर हमारे अंदर जब जागृत हो जाती है तो हमें कॉइन के दूसरी साइड भी दिख रहा है। जैसे हम कहीं दीवार की दूसरी तरफ भी हम देख सकते हैं। तो हम जो हमारे सामने घटित हो रहा है उसके अलावा भी हम और कुछ देख सकते हैं। यानी कि और इसका उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं कि जो भी कार्य हम अपने वर्तमान क्षण में कर रहे हैं उसको हम और बेहतर तरीके से करें, जिसका कि फ़ायदा हमें आगे हमारे आने वाले कल पर हो। क्योंकि जब हम इस संसार में आते हैं, इस भौतिक जीवन में हम जी रहे हैं, तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, वो सिर्फ हमारे प्रति, हमारे परिवार के प्रति ही नहीं, हमारे समाज के प्रति भी है जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं। तो इस पावर का इस्तेमाल करके हम अपने को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं और अपने समाज को भी आगे बढ़ने में हम बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो हमारी सेंसरी पावर है, एक्स्ट्रा सेंसरी पावर, इसके द्वारा हम अपने दोनों जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और अपने सामाजिक जीवन में भी एक बैलेंस बना करके हम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अभी तक ये जाना कि तीसरी आंख से हम कैसे कार्य कर सकते हैं, या तीसरी आंख जागृत होने के बाद हमें कैसे अनुभव होते हैं। लेकिन अब हम इसके 3 स्टेजेस होते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि ये खुलती कैसे है। ये तो हमें समझ में आ गया कि ध्यान के द्वारा निधि जी खोल सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे और ये तीसरी आंख हमारी खुल जाएगी। लेकिन इसकी भी स्टेजेस हैं, जो 3 स्टेजेस हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। तो पहली स्टेज जो है निधि जी, हम जैसे आपको भी मालूम है, हमारी है ओपनिंग। सबसे पहले ओपनिंग होती है, जैसे हम इसे कहते हैं कि हमारा ये आज्ञा चक्र होता है। तो जब ऊर्जा
जब हम ध्यान में बैठते हैं तो सबको मालूम है कि हमारी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और वो ऊर्जा जब हमारे तीसरी आँख यानी आज्ञा चक्र पर जाकर थोड़ी थोड़ी कई बार जाने लगती है। हमें कई बार, आपने अनुभव भी किया होगा, जब हम ध्यान में शुरू में आते हैं तो हमें ऐसा लगता है हमारे तीसरी नेत्र पर ऊर्जा आ रही है, ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, ऐसा हेवीनेस भी फील होता है, ईचिंग जैसा सा हमें फील होता है। हाँ, तो कई बार हमें बहुत सुंदर वो अनुभव भी लगता है। तो वो ऊर्जा लेकिन कॉन्टिन्यूस नहीं होती, लेकिन कभी कभी आती है। उसके साथ साथ आपने देखा होगा हमें अनुभव होने लगते हैं, जैसे कई बार हमें इंट्यूशंस पावर्स मिलने लगती हैं। कई बार आपको ऐसा आभास होता है कि आज कोई आएगा, आप किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं और वो सडनली वो पर्सन आ जाता है, तो आपकी वो इंट्यूशन पावर ने काम किया। कई बार आप किसी के बारे में सोचते हैं, उसके फ़ोन के बारे में सोचते हैं कि आज मैं उसको फ़ोन करूंगी, और सडनली उसी व्यक्ति का फ़ोन आ जाता है। हम कई बार उसको कहते हैं अभी मैं सोच ही रही थी तुम्हें फ़ोन करने की और तुम्हारा फ़ोन आ गया। तो ये सब क्या है? ये तीसरी आँख खुलने के अनुभव हैं कि जब हमारी तीसरी आँख खुलने लगती है, तो ये होती है हमारी प्रथम स्थिति, यानी कि ओपनिंग, खुलना। और हम जैसे कई बार हम कहते हैं थिंक ऑफ द डेविल, लेकिन हम आध्यात्मिकता में हम कहते हैं थिंक ऑफ द एंजल एंड एंजल इज हियर, कि हमने जिसके बारे में सोचा और वो वहाँ प्रकट हो गया। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, प्रीमोशन या इंट्यूशंस पावर्स, ये हमें प्रथम स्थिति में प्राप्त होती हैं। दूसरी स्थिति हमारी आती है परफेक्शन, जब लगातार ऊर्जा हमारी तीसरी आँख यानी हमारे आज्ञा चक्र पर पहुंचती है। हमें हर समय ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर हमें ऊर्जा मिल रही है, यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है, हैवीनेस फील हो रही है। हम कई बार अनुभव में भी बड़े मज़े से बताते हैं, जब हमारे सज्जन संगतें करते हैं, आपने सुना होगा कि हमें तो तीसरी आँख पे ऊर्जा बहुत अच्छी सी महसूस होती है, बहुत अच्छा भी लगता है। तो जब हमें क्या होता है, हमारी अगली स्टेज आ जाती है, यानी कि अब उसमें परफेक्शन आना शुरू हो रहा है। ये लेकिन दोस्तों ये 1 या 2 दिन का प्रोसेस नहीं है कि आपने 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, इसमें सालों लग जाते हैं जब आप करते हो, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से शिल्पे परत निशान। उसी प्रकार जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करते हो, घंटों घंटों अभ्यास करते हो, और 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, साल भी लग जाते हैं, सालों भी लग जाते हैं, तब जाके आपका कंप्लीशन होता है। जब जाके आप ये कहते हो कि आज मेरी थर्ड आई एक्टिव हो चुकी है, अब मुझे पूरी तरह से अनुभव होने लगते हैं। तो परफेक्शन में क्या होता है, आपको अपने प्रश्नों के उत्तर नज़र आने लग जाते हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूजन भी होता है कि पता नहीं मैं सही हूँ या नहीं हूँ। मन में एक स्पष्टता नहीं होती। आपको मैप तो दिखाई दे रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, उसका पूरा मैप आपको नजर आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा धुंधला है, क्लैरिटी नहीं है उसमें कि आपको एकदम क्लियर मैप है और आप आगे उसमें बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसे ही आपको अपने प्रश्न तो आपके पास हैं, उनके उत्तर भी आपको समझ में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक डाउट मन में रहता है। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो ये हमारी होती है परफेक्शन की स्थिति, कि अब हम परफेक्शन की स्टेट पर हैं, हमें और मेहनत करनी है और अभ्यास करना है, तब हम आगे बढ़ते हैं अपनी तीसरी स्थिति में, कंप्लीशन, जिसके बारे में आप बताइए। बिल्कुल स्नेह जी, जैसे अभी आपने बताया ना कि ये कोई 1 दिन का 2 दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें महीनों और सालों लग जाते हैं। तो कई बार जब लोग इस प्रोसेस पर आगे चलते हैं, इस रास्ते पर, जब वो ओपनिंग और परफेक्शन तक पहुंचते हैं, तो कई बार लोगों में जैसे धैर्य की कमी होती है, उन्हें लगता है इतना समय हो गया और वो अपने इस ध्यान अभ्यास को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो क्या होता है कि उनका जो वो प्रोसेस है ना, वो वहीं पर ही रुक जाता है। लेकिन अगर हम अपना ध्यान अभ्यास को अगर हम निरंतर रोज़ करते रहें, पूरे धैर्य के साथ, पूरे विश्वास के साथ, तो हम पहुंचते हैं कंप्लीशन की स्टेज पर। और कंप्लीशन की स्टेज क्या होती है कि यहाँ पर हमारे इस थर्ड आई वाले एरिया पर अब ऊर्जा जो है वो पूरी तरह से स्थित हो जाती है। अभी तक जो ऊर्जा कभी आ रही थी, कभी जा रही थी, हमारे अंदर डाउट और क्लैरिटी नहीं थी, अब कंप्लीशन में वो ऊर्जा वहाँ पर पूर्ण रूप से स्थित हो जाती है। इसको हम एनलाइटमेंट की स्टेट भी कहते हैं, यानी कि हम पूरी तरह से अवेयरनेस में आ जाते हैं। और ये स्थिति हमारी चलते फिरते 24 घंटे हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम उसी अवेयरनेस में रहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमें सही है क्या गलत है, इसका हमें पता चलना शुरू हो जाता है। हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है।
मतलब हम अपनी इनर वॉइस को सुनना शुरू कर देते हैं। हमारे अंदर एक स्थिरता आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। और ये जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं ना स्नेह जी, ये हमारे आसपास के जो लोग होते हैं ना, उनको भी समझ में आते हैं कि हाँ, इनके अंदर बहुत सुंदर चेंजेस आ रहे हैं। हमारे अंदर सेवा भाव आ जाता है, और वो सेवा जब कोई निष्काम कार्य से जुड़ी हो, जैसे कोई आध्यात्मिक कार्य से जुड़ी हो, तो उसको करने में हम अपनी पूरी एनर्जी, पूरा अपना 100% दे करके हम उस सेवा में लग जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे अंदर बदलाव आता है वो ये कि हम अपने वर्तमान क्षण में रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ये समझ जाते हैं कि जो पास्ट है और जो फ्यूचर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके कोई मायने नहीं है। ये जो तीनों हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये साइमल्टेनियसली साथ साथ ही चलते हैं, क्योंकि जो हम अभी कर रहे हैं वो अभी हमारा पास्ट हो जाएगा, और उसी कार्य के जो हम कर रहे हैं उसके ऊपर हमारा भविष्य निर्धारित होगा। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण हमारे अंदर बदलाव आता है कि जब हम वर्तमान क्षण में रहना सीख जाते हैं, हम उसके महत्व को समझ जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर करके हम यही गलती करते हैं कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट का तो पूरा लाभ नहीं उठाते, या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फिर भविष्य की चिंता करते हैं। तो उससे हम अपना समय भी गंवाते हैं, हम अपनी एनर्जी भी गंवाते हैं। तो ये जब हम प्रेजेंट में रहते हैं तो ये हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा, मैं कहूँ कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जीवन में होता है, जिससे कि हमारी पूरी लाइफ ही बदल जाती है। चाहे तो वो हमारी फिज़िकल लाइफ हो या फिर हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, हम अपनी आत्मा के विकास की पथ पे जो हम आगे चल रहे हैं वो और तेज़ी से होता है। तो यहाँ पर हमारी ये कंप्लीशन की स्टेज पूरी हो जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब आपने जैसा बताया कि हम वर्तमान या हम पास्ट फ्यूचर या प्रेजेंट में रहना सीख जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में हम रहते हैं, क्योंकि हमें ये समझ में आ जाता है कि ये तीनों जो हैं एक ही क्षण में विराजमान है। चाहे वो हमारा पास्ट है, चाहे वो हमारा फ्यूचर है, चाहे वो हमारा प्रेजेंट है। और जब हमें ये बात समझ में आ जाती है तो हम वर्तमान क्षण में रहना भी सीख जाते हैं, क्योंकि हमें ये समझ में आ गया कि पास्ट को याद करेंगे तो वर्तमान भी खराब हो रहा है, और वर्तमान में खराब करके हम फ्यूचर को भी खराब कर रहे हैं। हम क्योंकि आत्मज्ञानी बन जाते हैं, आत्म प्रभु बन जाते हैं, आत्मसात हो जाते हैं, हम इतने ज्ञानी हो जाते हैं, हमें ये सब चीज़ें एकदम जागरूकता के साथ समझ आ जाती हैं। क्योंकि ये जो तीसरी आंख है ना, ये सिनेमाइन जो हम मूवीज़ में देखते हैं वैसी आंख नहीं है, एक सिनेमाइन आंख की तरह आंख नहीं है। ये वो आंख है जो हमारे को एक दृष्टा की तरह दिखा रही है, एक सीन की तरह दिखा रही है, एक साक्षी भाव की तरह दिखा रही है। जैसे एक भगवान कृष्णा जो साक्षी भाव थे, जिन्होंने हमेशा एक जो भी जीवन में घटित हुआ उनके साथ, जैसे हमने महाभारत में देखा या हमने गीता में भी पढ़ा कि उन्होंने अर्जुन को कैसे एक साक्षी भाव की तरह गाइडेंस दी, मार्गदर्शन किया, उन्हें पथ प्रदर्शन किया। तो ये तीसरी आंख हमारे को ये सब सिखाती है। स्नेह जी, जैसे अभी आपने बताया कि जब हमारा थर्ड आई जागृत हो जाता है हम आत्मज्ञानी बन जाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होता है, हम एक सामान्य व्यक्ति की तरह से व्यवहार करते हैं। क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तब तो हमारी थर्ड आई ओपन होती है, लेकिन जैसे जैसे हम इस जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपने पारिवारिक इन सब प्रापंचिक जो भी हमारे साथ घटनाएं होती हैं, हमारा थर्ड आई कवर हो जाता है, बंद हो जाता है। तो हमारे अंदर क्या होती है, बहुत सारी कमियां विकसित हो जाती हैं, जैसे जिनको हम अरशद वर्गास कहते हैं। हमारे अंदर क्रोध होता है, अहंकार होता है, ईर्ष्या होती है। लेकिन जब हम एक सामान्य व्यक्ति हैं तो हम अपनी उन कमियों को स्वीकार नहीं करते हैं। कि अगर हम किसी को गुस्सा भी कर रहे हैं ना, तो भी हम उसका दोष दूसरे को देते हैं कि नहीं, उसने ऐसा व्यवहार किया था तभी मुझे क्रोध आया, नहीं तो मुझे क्रोध नहीं आता। हम अपने अहंकार को कभी भी स्वीकार नहीं करते, या हम ईर्ष्या करते हैं तो उसको भी कभी हम स्वीकार नहीं करते। तो इस तरह से हम अपने इन अरशद वर्गास में घिर जाते हैं बुरी तरह से। लेकिन जब हम आध्यात्मिकता में आते हैं, हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होता है, जो सब अभी हमने जाना, तो इसके साथ साथ हमारे अंदर एक और गुण विकसित होता है एक्सेप्टेंस का, स्वीकार्य भाव का। तो हमारे अंदर जो अभी जो हमारे अरशद वर्गास है, इनको हम स्वीकार करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, मुझे क्रोध तो आता है, ये मुझे नुकसान कर रहा है, या मेरे अंदर अहंकार भी है।
तो अब हम ये सोचते हैं कि इसको हम कैसे दूर करें, क्योंकि आध्यात्मिकता यही बोलती है ना कि हम अपने दूसरों के नहीं, हम अपने अवगुणों को देखें और उसको हम दूर करें। तो अब अपने इन अवगुणों को दूर करने के लिए, क्रोध है, ईर्ष्या है, इन सब को दूर करने के लिए हमारे पास एक सबसे बेहतर उपाय क्या है? ट्रू डिफ़िकल्टीज़। ट्रू डिफ़िकल्टीज़ क्या होती हैं? ये वो कुछ आध्यात्मिक कार्य होते हैं, कुछ ऐसे आध्यात्मिक प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में लाते हैं, जिनको पूरा करने का अगर हम संकल्प लेते हैं, जैसे कि ध्यान प्रचार है, स्वयं का ध्यान हो गया, या अपने आसपास अपने नेबरहुड में हम सोचें कि मैं तो ध्यान से परिचित हूँ लेकिन मैं अपने आसपास वालों को भी ध्यान के महत्व को बताऊँ, या हम कोई छोटा पिरामिड या बड़ा पिरामिड लेने का अगर हम संकल्प लेते हैं तो, और जब हम उस दिशा में काम करते हैं, क्योंकि ये जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं इनको काम करने में, इनको पूरा करने में ये आसान नहीं होते। बहुत सारे हमारे सामने ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कुछ भी हमें मतलब इनको पूरा करने में हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जब हम उन कठिनाइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे हमारे अंदर क्रोध है, अहंकार है, ये सब हमसे दूर होते हुए चले जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पर जब हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं, तो हमारे अंदर धैर्य आता है, हमारे अंदर सुनने की कला आती है। तो इस तरह से ट्रू डिफ़िकल्टीज़ को अपने जीवन में अडॉप्ट करके और इस थर्ड आई के विजडम के द्वारा हम अपने इन अरशद वर्गास को भी हम अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से रिलीज़ कर सकते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि ये रिलीज़ भी हो जाते हैं और हम आध्यात्मिकता के रास्ते पर भी हम आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक, क्योंकि क्या होता है ट्रू डिफ़िकल्टी, जैसे इसके नाम से ही हमें सबको पता चल रहा है, सच्ची कठिनाइयाँ। और वो कठिनाइयाँ हमें आध्यात्मिकता में ही मिलती हैं कि हम कोई ऐसा प्रोजेक्ट अपने हाथ में लें, चाहे पिरामिड बनवाने में, क्योंकि पिरामिड भी अगर हमें बनवाना है तो कोई आसान तो नहीं है कि आसानी से हमें को लैंड मिल जाएगी या फाइनेंस मिल जाएगा। हाँ। तो सबसे पहले तो हमें उसके लिए कितनी ज़मीन को देखने के लिए सर्च करना पड़ेगा, जगह जगह ढूंढना पड़ेगा, अपना बजट देखना पड़ेगा, फाइनेंस इकट्ठा करना पड़ेगा। तो ये कठिनाइयाँ बिल्कुल आपने जैसे बताया, सच्ची कठिनाइयाँ या ट्रू डिफ़िकल्टीज जिसे हम कहते हैं, हमें अपने जीवन में लानी चाहिए दोस्तों। अब बात करते हैं कि अगर हम काउंसलिंग करते हैं तो काउंसलिंग में ये तीसरी आँख का क्या सदुपयोग है, हम इसको प्रयोग कैसे करेंगे, एक काउंसलर के लिए ये क्या महत्वता रखती है। स्टार्टिंग में क्या होता है निधि जी, जैसे हमारे पास पेशेंट गोड्स आ रहे हैं, अगर वो आध्यात्मिक हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो हो सकता है उनकी थर्ड आई एक्टिव हो, और हो सकता है वो आध्यात्मिक नहीं है, तो हम शुरुआती दिनों में तो उन्हें ध्यान करने के बारे में ही समझाते हैं कि आप आओ और सिर्फ अभी 40 दिन का ध्यान करो और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ध्यान करने के लिए हमें सबसे पहले यही करना होगा कि हम उन पेशेंट गोड्स को बताएं कि आप ध्यान करो। अगर वो ध्यान करते हैं, ऑलरेडी ध्यान करते हैं, तो हमें उनके अनुभव सुनने होंगे। अनुभव कैसे? वो थर्ड आई के अनुभव अपने बताएंगे कि मुझे ध्यान में बैठकर ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं उनके। इसके साथ साथ हमें और क्या सुनना होगा? तीसरी आंख के अनुभव तो हमने सुन लिए, लेकिन इसके साथ साथ उनको स्वप्न में क्या दिखाई दे रहा है, उनके आसपास कैसी गतिविधियां हो रही हैं, उनके रिलेशंस कैसे हैं, उनकी बोलचाल का तरीका क्या है, उनका आचार विचार कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है अपने आसपास के लोगों के साथ, वो घर में कैसे रहते हैं, किस तरह का खाना खाते हैं, किस तरह से बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, या कोई भी उनके जीवन में कोई इंसिडेंस बार बार हो रहा है, कोई अनुभव बार बार हो रहा है, ये सारे अनुभव, खाली एक अनुभव नहीं, सारे के सारे अनुभव जब हम उनसे सुनते हैं तब हम उनका मार्गदर्शन कर पाते हैं। ये हो गई एक पेशेंट गोड के लिए तीसरी आंख के अनुभव। अब एक काउंसलर जब ये अनुभव सुनता है तो कई बार काउंसलर को सुनकर ये लगता है कि मुझे भी ध्यान में बैठकर अपनी तीसरी आंख के अनुभव के द्वारा पेशेंट गोड को गाइड करना होगा। तो वो पेशेंट गोड के साथ या अकेले ध्यान में बैठता है, और ध्यान में जब वो बैठता है तो उसकी तीसरी आंख उसको गाइड करती है कि उस पेशेंट गोड को जो उनके पास आया है उसको कैसे गाइड करना है, उसका मार्गदर्शन कैसे करना है, उसे कौन सी हमारी स्पिरिचुअल टैबलेट्स देनी है, किस तरह की विजडम टैबलेट्स देनी है, उसको किस तरह से कार्य करने हैं। हम पूरा का पूरा उसे विस्तार से समझाते हैं काउंसलर के रूप में कि आपको आगे कार्य कैसे करना है।
तब जाके ये हम जिसे कहते हैं कि संपूर्ण थर्ड आई, मतलब तीसरी आँख जिसे हम कहते हैं, सामूहिक तीसरी आँख जिसे हम कहते हैं, ये कार्य करती है एक काउंसलिंग के रूप में। तब जाकर एक काउंसलर और एक पेशेंट गोड का रिलेशन बनता है, बॉन्डिंग बनती है, वो एक दूसरे के साथ ओपन हो पाते हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट गोड को भी अपनी हर क्रिया हर चीज़ अपने काउंसलर को बतानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वो कोई भी बात छिपा रहा है या नहीं बता रहा, उसे कई बार लगता है कि मुझे शर्म आ रही है, मैं नहीं बता पाऊँगा, तो वहाँ पर काउंसलर को थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो पूरी बात अगर नहीं जान पाएगा एक पेशेंट गोड के बारे में तो वो काउंसलिंग ठीक से नहीं कर पाएगा, उसको वो ठीक से गाइडेंस नहीं कर पाएगा, उसको वो ठीक से टैबलेट्स नहीं दे पाएगा। इस तरह से ये हमारी तीसरी आँख कार्य करती है। बिल्कुल स्नेह जी, जैसे आपने अभी काउंसलिंग के बारे में बताया, काउंसलर का और पेशेंट गॉड का कैसे आपस में कनेक्शन बनता है, हम उनका विश्वास जीते हैं, तो इससे मुझे याद आ रहा है कि पुराने ज़माने में एक जो गुरु शिष्य परंपरा होती थी, गुरुकुल का जो चलन होता था, क्योंकि हर परिवार में जहाँ पर भी उनको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता था, चाहे वो उनकी कोई पारिवारिक समस्या हो, चाहे उनको कोई शारीरिक समस्या आ रही है या कोई धन से संबंधित है या किसी बच्चे की शादी वगैरह, इस तरह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो हर कोई अपने गुरु के पास जाता था। तो वहाँ पर भी गुरु ऐसे नहीं होते थे कि बस वो लोग गए, उन्होंने उनको अपनी समस्या बताई और गुरु ने उनको समाधान दे दिया, ऐसा वहाँ पर भी नहीं होता था। तभी भी वहाँ पर 3 दिन 4 दिन या 5 दिन उस गुरुकुल में रहते थे लोग, गुरु के सानिध्य में रहते थे, और गुरु उनको इन दिनों में पूरी तरह से उनको वॉच करते थे कि उनकी बोली कैसी है, उनका आहार व्यवहार कैसा है, उनका आचरण कैसा है, किस तरह से वो लोगों के साथ बात करते हैं। और फिर वो, जैसे अभी आपने कहा ना कि अगर ज़रूरत होती है तो हम भी ध्यान करते हैं थर्ड आई विजडम के द्वारा पेशेंट गॉड को, फिर हम उसका समाधान देते हैं। तो तब भी ऐसे ही होता था कि गुरु को अगर लगता था तो वो अपनी थर्ड आई विजडम का इस्तेमाल करते थे और फिर उनको वो उचित समाधान देते थे। तो यहाँ पर भी हमारा और पेशेंट गॉड का रिश्ता ऐसा ही होता है, हम उनके साथ बात करते हैं, एक अपनापन हम आपस में फील करते हैं, एक प्यार का, विश्वास का रिश्ता आपस में बनता है, तब जाकर के हम उनको उनकी समस्या के अनुसार हम उनको विजडम टैबलेट देते हैं, जिस पर कि वो काम करते हैं, क्योंकि काम तो सारा उन्होंने ही करना है। काउंसलर का काम क्या होता है, उनको सिर्फ टैबलेट को समझाना है और उसके ज्ञान को वो कैसे अपने जीवन में उतारते हैं, अपने अंदर बदलाव लाते हैं, उसी के अनुसार उनके अंदर चेंजेस आते हैं और वो अपनी उस समस्या से पूरी तरह से बाहर आ पाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो हमारा थर्ड आई विजडम है, ये पूरा का पूरा प्योरली हमारे खुद के एक्सपीरियंस के ऊपर निर्भर करता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसे रसगुल्ला है, बहुत मीठा है, किसी ने बताया कि ये रसगुल्ला बहुत मीठा है, तो उसके कहने से हम उसकी मिठास का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जब तक कि हम उसको चखेंगे नहीं। तो इसी तरह से हम दूसरे के अनुभव सुनकर, स्वाध्याय करके, सज्जन सांगत्य द्वारा दूसरा कितना भी बताए कि मेरा थर्ड आई ओपन हुआ है, मुझे ऐसे दिखा, मेरे को ये एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये स्व अनुभव वाली चीज़ है। तो इसके लिए हम जितनी मेहनत करेंगे, जितना कड़ा अभ्यास करेंगे, उतनी ही जल्दी हम अपनी इस थर्ड आई को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे पत्री सर भी कहते हैं ना, जानो नहीं मानो नहीं जानो, दूसरे के कहने में नहीं आना है, हमने इसको खुद एक्सपीरियंस करना है, खुद इसके ऊपर काम करना है, फिर हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो हमारा थर्ड आई है, ये कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे, कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस दिशा में हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम संसार में रह कर के ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। हम इसी जन्म को हम अपना आखिरी जन्म बना सकते हैं, और जैसे हम जानते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वही हमारी वास्तविकता होती है, तो हम जो चाहें वो हम कर सकते हैं। तो आशा करते हैं हमारी आज की ये चर्चा हमारे दोस्तों को समझ आई होगी, उनके लिए लाभकारी होगी। नीति जी, आपने बिल्कुल जैसे बताया कि जैसा हम सोचते हैं हम उसी को वास्तविकता बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा। और आपने कहा जैसे रसगुल्ला, कि अगर हम रसगुल्ला खुद नहीं खाएंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो मीठा है या खट्टा।
क्योंकि दोस्तों ये तीसरी आँख कोई आपके लिए नहीं खोल सकता। ये आँख आपको खुद से जागृत करनी है और ये आँख आपके पास है, हम सबके पास है। हम सब अपने जन्म के साथ इस दिव्य चक्षु को साथ लेकर आए हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें उसे जागृत करना है। और जागृत करना कितना आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान, और वो भी आनापानासति ध्यान। जितना ज़्यादा आप ध्यान करेंगे उतनी जल्दी ये आँख आपकी जागृत होगी। और जब ये आँख आपकी जागृत होगी तो आपको अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। आपके अनुभव आपको बताएंगे कि मुझे आगे क्या करना है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी गुरु के पास, ना किसी के पास, क्योंकि आप खुद अपने गुरु बन जाएंगे। पत्नी सर ने हमेशा कहा है कि हम अपने गुरु खुद हैं, क्योंकि श्वास ही हमारा गुरु है। जब आप श्वास पे ध्यान केंद्रित करेंगे और ध्यान करेंगे तो तीसरी आँख आपकी 100% जागृत होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ आपको ये एपिसोड मुझे लगता है बहुत पसंद आया होगा तीसरी आँख का, क्योंकि हमने अपनी तरफ से भरपूर मेहनत की है आपको हम अच्छे से समझा पाएँ। और अगले एपिसोड में फिर एक नई टैबलेट के साथ मिलेंगे और आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।